प्रतिष्ठित रूपों में से एक रोटरी डायल टेलीफोन है। इस प्रकार की विशेषता इसके गोलाकार डायल में 10 अंगुलियों के छेद होते हैं, जिनमें से प्रत्येक 0 से 9 तक के अंकों के अनुरूप होता है। कोई नंबर डायल करने के लिए उपयोगकर्ता अपनी उंगली उपयुक्त छेद में रखता था, डायल को दक्षिणावर्त घुमाता था जब तक कि वह स्टॉप पर न पहुंच जाए, और फिर उसे छोड़ देता था, जिससे आंतरिक स्प्रिंग उसे अपनी मूल स्थिति में वापस ला देती थी। इस प्रक्रिया से विद्युत स्पंदों की एक श्रृंखला उत्पन्न होती थी जिसकी व्याख्या टेलीफोन एक्सचेंज करता था। डायल के वापस लौटने की संतोषजनक क्लिक ध्वनि इन फोनों की एक विशिष्ट विशेषता है। 20वीं सदी के मध्य के एक विशिष्ट रोटरी डायल टेलीफोन के विनिर्देश आधुनिक उपकरणों से काफी भिन्न है। इसका शरीर अक्सर भारी भरकम ढले हुई प्लास्टिक जैसे बेकेलाइट या किसी पुराने पॉलीमर से बना होता था, जिससे इसका वजन काफी ज्यादा होता था और यह ठोस व टिकाऊ लगता था। कुछ मॉडल, खासकर शुरुआती मॉडल, धातु से बने होते थे, अक्सर पीतल या कच्चे लोहे से, और बहुत अलंकृत हो सकते थे। हैंडसेट, जिसमें ईयरपीस और माउथपीस या ट्रांसमीटर लगे होते थे, एक एकल यू आकार का टुकड़ा होता था, जो बेकेलाइट या इसी तरह की किसी सामग्री से बना होता था। हैंडसेट को बेस से जोड़ने वाला तार आमतौर पर एक कुंडलित रबर या कपड़े से ढका तार होता था, जिससे इसे थोड़ा लचीलापन और गति मिलती थी। बेस के अंदर लगा बेल रिंगर 2 गोंगों वाली एक यांत्रिक घंटी होती थी जो एक तेज, स्पष्ट ध्वनि उत्पन्न करती थी, जो आज के फोनों की इलेक्ट्रॉनिक चहचहाहट से बिल्कुल अलग थी। कुल मिलाकर इसके आयाम अलग अलग होते थे, लेकिन एक मानक डेस्क फोन की लंबाई लगभग 9 इंच, चौड़ाई 7 इंच और ऊंचाई 5 इंच हो सकती थी, और इसका वजन कई पाउंड होता था। एक अन्य प्रकार कैंडलस्टिक टेलीफोन है, जो 20वीं सदी के शुरुआती दौर में प्रचलित था। इस फोन का डिजाइन लंबा और सीधा था, जो एक मोमबत्ती की तरह दिखता था। माउथपीस मोमबत्ती के ऊपर होता था, और ईयरपीस एक अलग हिस्सा होता था, जो एक तार से उपयोगकर्ता के कान से जुड़ा होता था। आधार में अक्सर ऑपरेटर को संकेत देने के लिए एक रिंगर और एक क्रैंक होता था। ये फोन अक्सर पीतल या निकल प्लेटेड धातु से बने होते थे, जिससे ये चमकदार और सुंदर दिखते थे। इन फोनों के स्पेसिफिकेशन सरल थे। ये मूल रूप से एक माइक्रोफोन और एक स्पीकर होते थे जो एक पावर स्रोत और एक स्विच बोर्ड से जुड़े होते थे। कॉल कनेक्ट करने के लिए उपयोगकर्ता को ऑपरेटर को मैन्युअल रूप से संकेत देना पड़ता था, जो उस डायरेक्ट डायलिंग से बिल्कुल अलग था जिसका हम आदी हैं। किसी पुराने टेलीफोन का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लंबे वाक्यों का उद्देश्य उसकी जटिल डिजाइन और कार्यक्षमता के लिए पुरानी यादों और प्रशंसा की भावना जगाना होता था। उदाहरण के लिए, अपने भारी बेकेलाइट फ्रेम और स्प्रिंग लोडेड डायल की संतोषजनक कर्कश ध्वनि के साथ प्रतिष्ठित रोटरी डायल वाला टेलीफोन, जब वह अपनी मूल स्थिति में लौटता था, यांत्रिक अभियांत्रिकी का एक ऐसा चमत्कार था जिसके लिए किसी अन्य व्यक्ति से जुड़ने के लिए धैर्य और एक सुविचारित गति की आवश्यकता होती थी। एक और उदाहरण ये हो सकता है कैंडलस्टिक टेलीफोन, जो बीते युग का एक सुंदर और सीधा पीतल का उपकरण था। प्रारंभिक टेलीफोनी कौशल का एक प्रमाण था, जिसमें उपयोगकर्ता को एक कठोर माउथपीस में बोलना पड़ता था और एक अलग रिसीवर अपने कान से लगाना पड़ता था, जबकि एक मैनुअल क्रैंक को घुमाकर मानव ऑपरेटर को संचार के विशाल बढ़ते नेटवर्क से जुड़ने की उनकी इच्छा के बारे में सचेत किया जाता था। ये विवरण न केवल तकनीकी पहलुओं पर बल्कि इन उल्लेखनीय उपकरणों के उपयोगकर्ता अनुभव और ऐतिहासिक संदर्भ पर भी प्रकाश डालते हैं। धन्यवाद। टेक्निकल गुरुजी इंडिया एक पुराना टेलीफोन, जिसे अक्सर पुराना टेलीफोन कहा जाता है, इतिहास का एक आकर्षक नमूना है जो संचार प्रौद्योगिकी के विकास का प्रतीक है। ये उपकरण केवल कार्यात्मक उपकरण नहीं है, ये कलाकृतियां हैं जो अपने समय के डिजाइन, सौंदर्य शास्त्र और इंजीनियरिंग सिद्धांतों को दर्शाती हैं। एक पुराने टेलीफोन का पूरा विवरण उसकी भौतिक विशेषताओं, सामग्रियों, यांत्रिक कार्यप्रणाली और उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले श्रवण अनुभव पर आधारित होगा। सबसे प्रतिष्ठित रूपों में से एक रोटरी